हरियाणा में नगरपालिका, नगर निगम और नगर परिषद चुनाव की घोषणा हो चुकी है। इन चुनाव को लेकर के हर नेता अपने अपने दावे पेश कर रहा है, अलग अलग पार्टियों से दावे पेश कर रहा है। नारनौल नगर परिषद के चुनाव भी इसी क्रम में होने हैं और उसको लेकर भी नारनौल में अनेक दल के नेता और निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ने वाले लोग अपने दावे पेश कर रहे हैं कि नगर परिषद चेयरमैन के चुनाव लड़े जाएं, जीतें और विकास करवाया जाए। इसी तरह के दावे लोग जनता के बीच अभी से करने लगे हैं। मेरे साथ है समाज सेवी सुरेश सैनी की धर्मपत्नी सोनू। हालांकि डॉक्यूमेंट्स में उनका नाम चंचल है, चंचलता भी है। चंचलता इसलिए कहेंगे कि लोगों के बीच जाकर वो अपने संबंध बना रही हैं, अपनी योजनाएं बता रही हैं। तो सोनू जी, बगैर कुछ लंबे परिचय के हम सीधे तौर पर हम बातचीत करते हैं नगर परिषद चेयरमैन पद के चुनाव पर। आपका दावा है कि आप ये चुनाव लड़ेंगी नारनौल नगर परिषद से। किस तरह के आपके मुद्दे हैं? देखिए, यहाँ पर मुद्दे तो नारनौल में मुद्दे ही मुद्दे हैं। यहाँ पर आप सड़क पर निकल जाइए, कहीं पर सड़कें ठीक नहीं है, बिजली की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है, कभी पता नहीं चलता, टाइम किसी भी समय चली जाती है। पानी को लेकर नहीं पता किस टाइम आता है, किस टाइम जाता है। आधे टाइम पर अगर आता है तो बिजली की समस्या के कारण पता ही नहीं चल पाता, लोग चाहते हुए भी उस चीज़ को नहीं कवर कर पाते हैं। उधर देखिए, ना तो सुरक्षा को लेकर पब्लिक भी बहुत परेशान है। आज के टाइम में कितनी सुरक्षा को लेकर परेशानियां बढ़ गई हैं, लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। इधर हॉस्पिटल आप चले जाइए, वहाँ पर देखिए एक ही रोड है, वहाँ पर जाने के लिए इतना जाम लगा रहता है, रोड टूटी हुई हैं। सोनू जी, ये मुख्य मुद्दे हैं, शहर के मुख्य मुद्दे हैं जो नगर परिषद एरिया में आते हैं। ठीक है, वाजिब है ये मुद्दे, जनता की जो परेशानी है उनका उठाना आपका भी वाजिब बनता है, और जनता अगर कहीं परेशान है तो उनका समाधान करना भी आपका फर्ज बनता है, अगर आपको जिताकर जनता ने भेजा। लेकिन सवाल पैदा होता है कि अभी हाल ही में आपके पति सुरेश सैनी ने आप पार्टी ज्वाइन की है, क्योंकि आप पार्टी की तरफ से अभी कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुए, काफ़ी लोगों की दावेदारी है। तो क्या मानती हैं कि टिकट आपको मिलेगी या अभी आपकी दावेदारी है? देखिए, अभी हम दावेदारी के रूप में, एक सशक्त दावेदार के रूप में हम पार्टी के सामने हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग आज से ही नहीं, बहुत समय से लोगों की सेवा करते आ रहे हैं। लगभग 14-15 साल हो गए हमें लोगों के बीच में काम करते हुए। हम जब नारनौल में आए थे तो हमारा एक नारा था कि बुजुर्गों का सम्मान और युवाओं का उत्थान। बुजुर्गों की सेवा के लिए हमने बहुत से काम किए, जहाँ पर लोगों का हमें बहुत प्यार और आशीर्वाद भी मिला है। बुजुर्गों के लिए हमने आँखों के कैंप लगवाए, चश्मे चढ़वाए, लोगों के ऑपरेशन कराए, उनको कंबल बांटे गए, उनके लिए फर्स्ट एड सुविधाएं माना कि जनसेवा को लेकर आपने काफ़ी अच्छे काम किए, लेकिन बाहरी उम्मीदवार के भी आरोप लगते रहे, क्योंकि आप गुड़गांव से हैं और नारनौल में आके आपने राजनीति शुरू की, आपके पति ने राजनीति शुरू की, तो बाहरी जो आरोप आप लोगों पर लग रहे हैं उससे कैसे लड़ पाएंगे? देखिए, यहाँ पर अगर हम आए हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि हम गुड़गांव में अपने आप को प्रूव करके आए हैं। वहाँ पर हमने लगभग 4 योजना वहाँ पर लगातार बिताई हैं और लगातार जीते हैं। ये एक छोटी बात नहीं है, ये बात आप लोग भी समझते हैं। तो हम लोग एक हारे हुए भागे हुए कैंडिडेट तो हैं नहीं। और यहाँ गुड़गांव से नारनौल आकर सेवा करने का कैसे मन में आई, क्या मकसद रहा आपका? देखिए, हम लोग बेसिकली यहाँ से बिलोंग भी करते हैं, और ऐसा नहीं है कि हम अभी ही यहाँ पर आए हैं। हम लोग बहुत पहले से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सन 85 में जिस टाइम में कंप्यूटर बने थे, उस टाइम में हम लोगों ने स्कूलों में कंप्यूटर डोनेट किया है। ऐसा नहीं है कि हम लोग अभी आए हैं यहाँ पर। और जब से हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर लोगों की जो परेशानियाँ हैं, गुड़गांव में जिन परेशानियों को सॉर्ट आउट किया है पिछले 20-25 सालों में, यहाँ पर आकर जब देखते हैं तो वहीं गुड़गांव वाली स्थिति में खड़ा हुआ पाते हैं लोगों को। यहाँ पर लोग इतना परेशान है, लोगों को कुछ समझ ही नहीं आता कि वो क्या करें, किसके पास फरियाद लेकर आएँ। काफ़ी मेहनत की, काफ़ी आपने रसूख बनाए, और अगर आप पार्टी से टिकट नहीं मिल पाती है किसी कारण से, तो फिर चुनाव का निर्णय क्या रहेगा? क्या मैदान में आप रहेंगी, चुनाव लड़ेंगी? देखिए, चुनाव लड़ने की बात पार्टी पहले तो ये डिसाइड कर रही है कि किसको टिकट देनी है, किसको नहीं टिकट देनी है। और पार्टी का एक सीधा सा फंडा है कि पार्टी सर्वे कराती है, जिस बंदे का वजूद सामने आता है उसी को ही टिकट देती है। अब ये तो लोगों का इतना प्यार हम लोगों को मिला है, लोग बाग खुद चाहते हैं कि हम लोग इलेक्शन लड़ें। जब लोगों की खुद की ये डिमांड है कि ये हमारे सामने हमारी मदद के लिए आगे आए हैं, जब इनको किसी भी
पार्टी ने टिकट नहीं दिया या ये किसी डेजिग्नेशन पर नहीं है, उस टाइम में लोगों की मदद कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जब ये आ जाएंगे, अगर किसी तरीके से माना जाएगा अगर पार्टी आपको टिकट दे रही तो आप चुनाव लड़ेंगे, और अगर नहीं देती है तब भी चुनाव आप लड़ेंगे? देखिए, ये फैसला होगा हमारे साथ में जो जुड़े हुए लोग हैं, उनकी भी कुछ भावनाएं हैं, किसी ना किसी वजह किस तरह की भावनाएं हैं कि भाई हम लोगों के लिए काम करें और उनके लिए एक अच्छी चीज़ें दें लोगों को, कि भाई इन्होंने चुनाव लड़ने को लेकर के आपकी और जनता की क्या भावना है? चुनाव लड़ने की, चुनाव लड़ाई जाए? जी, जनता चाहती है कि हमारे बीच में ऐसा कैंडिडेट आए, और हम तो देखिए जब लोगों के लिए उस टाइम, चाहे से टिकट मिले या ना मिले, ये तो देखिए उस टाइम का निर्णय होगा। अभी तो हम पार्टी के साथ हैं और पार्टी के साथ ही कार्य कर रहे हैं। जी, आपने मुद्दे की बात की कि काफ़ी गंभीर मुद्दे हैं, सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, सफाई व्यवस्था है, शहर की जनता को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। अगर आप जीत के आई तो प्रयास करेंगे कि इन समस्याओं का समाधान किया जाए। चुनाव लड़ने की मन में आपके कैसे आई? देखिए, चुनाव लड़ने से पहले हम लोगों की सेवा करना चाहते हैं। हमने लोगों की सेवा करने के लिए जैसे भी जो भी एक इंडिपेंडेंट तरीके से हमसे बन पड़ा, हम आज तक करते चले आ रहे हैं। लेकिन एक बात होती है कि अगर हाथ में थोड़ी सी पावर होती है तो काम करने का मज़ा अलग होता है। जो चीज़ें हम करना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पास बहुत जगह से रेस्ट्रिक्शंस भी आ जाती है। जैसे हम लोगों ने पानी के टैंकर चलाए हैं, बहुत बार हमारे सामने ये वाला ऑब्जेक्शन आया, जी आप पानी किस मतलब लगातार क्यों चलाए जा रहे हो। सैनी साहब का कहना है कि भाई मैं लोगों को पानी ही तो पिला रहा हूँ, मैंने ऐसा तो कुछ किया नहीं है ना जिससे किसी की तौहीन हो रही है। चुनाव में महिलाओं की संख्या काफ़ी है, चाहे वो पंचायत के चुनाव हो, नगर परिषद के चुनाव हो। अक्सर कहा जाता है कि महिलाएं सिर्फ मोहरा बन के रहती हैं, पति उनके काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह की अड़चन क्या आपके सामने आ सकते हैं, या फुल फ्लैग आप ही काम करें? देखिए, काम तो जो बंदा पोस्ट पर होता है काम तो वही करता है, लेकिन सजेशन सभी से लिए जाते हैं। जहाँ पर अपने एक डिसीजन की बात होती है तो वहाँ पर इंसान खुद ही डिसीजन लेता है। लेकिन अब एक एक्सपीरियंस है मेरे साथ में 20 साल का, तो उनके साथ में रहकर मुझे भी कुछ तो एक्सपीरियंस हुआ ही है। नहीं, जहाँ पर अगर बात ठीक लगती है तो बात लोगों के अगर पक्ष में है तो वो बात मानी जाएगी, किसी की भी हो। ऐसा नहीं है कि सैनी साहब की बात है, जहाँ लोगों के पक्ष की बात है वो काम किया जाएगा। चलो बात की जाए, आपने दौरे शुरू कर दिए हैं? हाँ जी। कितने वार्डों के दौरे किए आपने? देखिए, अभी हम लोग सलामपुरा में चले गए हैं, जमालपुरा में चले गए हैं, आगे इधर बड़ा बाग की तरफ चले गए। कुल कितने वार्ड हैं नारनौल नगर परिषद में? 31। कुछ गांवों को भी शामिल किया गया। कितने गांव हैं, कौन कौन से गांव? पटिकरा है, मांदी है, नूनी शेखपुरा है, नूनी अव्वल है, नसीबपुर है। तो यहाँ से भी काफ़ी दावेदारी आ रही है, क्या मान रहे हैं? क्योंकि देखिए सैनी समाज का भी काफ़ी दबदबा है, अहीर जाति के भी काफ़ी वोट है, अदर्स बिरादरी के भी वोट है। तो किन किन बिरादरियों पे आपकी अपनी पकड़ आप मजबूत मान रही हैं? देखिए, हमारी पकड़ खाली सैनी बिरादरी पर नहीं है, और यहाँ के लोग खुद इस बात को मानते हैं कि सैनी साहब पर्टिकुलर सैनी बिरादरी के कैंडिडेट नहीं है, उनके पास में 36 बिरादरी का प्यार है। हम लोग जिस मुहिम के साथ चले थे, हमने कभी भी जातिवाद को बढ़ावा नहीं दिया, हमने हर बिरादरी को अपनी बिरादरी माना है। ये थी मेरे साथ में सुरेश सैनी की धर्मपत्नी, और इनका साफ कहना है कि नगर परिषद चुनाव की घोषणा हो चुकी है और उन्होंने तैयारी की, अनेक वार्डों का इन्होंने दौरा भी किया है। इनके मुख्य मुद्दे हैं बिजली, पानी, सफाई व्यवस्था, जो आम लोगों से जुड़े हुए हैं। अगर जनता ने साथ दिया और जीत हासिल की और नारनौल नगर परिषद की चेयरमैन की कुर्सी पर विराजमान हुई, तो इन समस्याओं का समाधान करना इनकी प्राथमिकता रहेगी। साथ ही साफ तौर पे ये भी कहा कि वो बाहरी प्रत्याशी नहीं है, नारनौल से उनका पुराना नाता है। गुड़गांव में भी रहे तो जीत कर रहे, यहाँ भी आए तो एक जन भावना, लोगों की सेवा की भावना लेकर यहाँ आए हैं।